नमस्कार, मेरा नाम दयानंद व्यास है और मैं एमए इन इंग्लिश और बीएड शिक्षण में मेरा 15 वर्ष का अनुभव है, जिसमें मैंने 10 वर्ष प्राथमिक अध्यापक के रूप में और उससे पहले 5 वर्ष प्राइवेट विद्यालय में भी मैंने पढ़ाया है। मेरे ज़िले का नाम सिरसा है और इसको तारा बाबा जी कुटिया के लिए जाना जाता है। इसमें वर्ष में 2 बार भारी मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। और इसके अलावा ये राजस्थान की सीमा के पास का ज़िला है। हमारा जो विद्यालय है वो बिल्कुल सीमा के नज़दीक है। हरियाणा के आखिरी छोर पर बसा हुआ एक गांव है मिर्ज़ापुर। वहाँ पर एक विद्यालय है, राजकीय प्राथमिक पाठशाला थेड़ मिर्ज़ापुर। उसमें एक छोटा ही विद्यालय है जिसमें लगभग 43 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं। समस्या इसमें यही है कि आमतौर पर जो सरकारी विद्यालयों में होती है, इसमें सभी जो गरीब मजदूर वर्ग के जो लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो उपस्थिति की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा एक समस्या ये भी है कि हमारा जो विद्यालय है वो ऐसी जगह स्थित है जहाँ ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, लोगों के लिए वर्ष भर काम चलता रहता है, तो वो अपने कामों में बिजी रहते हैं। गरीब लोग प्राय मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, तो सुबह ही चले जाते हैं बच्चों को विद्यालय में छोड़कर, उसके बाद वो शाम को घर लौटते हैं। तो वो इतना अपने बच्चों का ध्यान नहीं दे पाते। बच्चों की शिक्षा जो है वो अध्यापक के भरोसे ही चलती है। बाकी उसकी खास बात यह भी जो बच्चे हैं वो पढ़ने में अच्छे हैं और काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। हम समय समय पर कई प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, उससे लाभ मिलता है। लेकिन श्री अरबिंदो सोसाइटी और ZIIEI ने जो ये ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम शिक्षा शून्य निवेश नवाचार प्रशिक्षण जो दिया है, उसका बहुत फ़ायदा मिला। उससे हमें ये पता चला भी बिना कुछ निवेश किए, बिना कुछ खर्च किए भी हम शिक्षा में बच्चों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग गतिविधियों से हम बच्चों को बड़े ही मज़ेदार ढंग से हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो इनोवेटिव पाठशाला प्रशिक्षण का मेरा अनुभव बड़ा ही अच्छा रहा है। जो भी गतिविधियाँ, जो भी टेक्निक्स हमने इसमें सीखी, वो बच्चों के लिए बड़ी कारगर रही हैं। खासकर कोरोना काल में जो विद्यालय बंद होने के कारण ऑनलाइन टीचिंग का जो ये पीरियड चल रहा है, उसमें हमें इस प्रशिक्षण में जो ऑनलाइन टीचिंग के जो मेथड्स बताए गए हैं, जो अलग अलग एप्लीकेशंस बताई गई हैं, उनके माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, उनके संपर्क में रहना, वो बड़ा ही फ़ायदेमंद साबित हुआ। और आज सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और पढ़ने में भी रुचि ले रहे हैं। यानी उनका ये जो समय है वो भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो रहा और काफ़ी रुचि के साथ पढ़ रहे हैं। जो प्रशिक्षण के लाभ मिले हैं वो यही है कि बिना कुछ खर्च किए, बिना संसाधनों के भी हम बच्चों को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं। कई तरह की एक्टिविटीज़ हमको सीखने को मिली, जिसमें हम बिना किसी और चीज़ का इस्तेमाल किए हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को। खासकर गणित विषय में जो बच्चे हैं उनको बड़ी परेशानी अनुभव होती है सीखने में, तो एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमको खेल खेल में हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। और मेरे विद्यालय को रोल मॉडल इसलिए चुना जाना चाहिए क्योंकि कम संख्या में बच्चे होने के बावजूद और ग्रामीण प्रवेश से होने के बावजूद भी बच्चे जो है वो पूरी रुचि ले रहे हैं और जो जिस भी तरीके से हम उनको पढ़ाते हैं वो उनमें पूरा सहयोग करें। अपने पेरेंट्स की अनुपस्थिति में भी, क्योंकि वो ज़्यादातर काम में लगे रहते हैं, स्कूल में नहीं आ पाते या घर में भी बच्चों को समय नहीं दे पाते, उसके बावजूद हमारा जो बच्चों का जो पढ़ने में जो रुचि है वो
बहुत ही अच्छी है। और कई बार जो ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें भी बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि अपने विद्यालय को बहुत ही इस मामले में अच्छा मानता हूँ और अपने जो विद्यार्थी है उनको भी बहुत ही अच्छा मानता हूँ। श्री अरविंद सोसाइटी और एसडीएफसी ने जो ये मंच हमें प्रदान किया है इस पीरियड में, कोरोना काल में, कि हम भी कुछ नई तकनीक, नई गतिविधि, नई एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे पाएँ, तो इसके लिए मैं तहे दिल से श्री अरविंद सोसाइटी और एसडीएफसी का आभारी हूँ। श्री मंजीत जी का विशेष उल्लेख करूँगा, जिन्होंने हमें समय समय पर जो बड़े ही कुशल तरीके से हमें जो प्रशिक्षित किया है और हमारी समस्याओं का जो समाधान किया है, उसके लिए मंजीत जी को बधाई देता हूँ। और एक बार फिर से श्री अरविंद सोसाइटी और एसडीएफसी को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।